एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों के साथ मेरा नया स्टडी ब्लॉग होने जा रहा है। तो सबसे पहले मैं कॉलेज से आती हूँ। मैं कॉलेज से आने के बाद इतनी थक जाती हूँ, मेरी कुछ हिम्मत ही नहीं बचता, इसलिए मैं रात में बैठती पढ़ने के लिए। डिनर वगैरह बना के मैं 10:05 पे बैठी थी पढ़ने के लिए। सबसे पहले हम अपनी टू डू लिस्ट बनाएंगे। स्टडी टेबल को साफ़ करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था, इसलिए मैं ऐसे ही बैठ गई थी। तो कोई ये नहीं कहेगा कि स्टडी टेबल कितना गंदा है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे टू डू लिस्ट बनाई। मैं आपको अपनी टू डू लिस्ट दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने काम रखा था अपना इको का, फिर पॉलिटिकल, फिर हिस्ट्री एंड देन इंग्लिश की रिवीजन, फिर उसके बाद इंग्लिश की क्लास। ये थी मेरी आज की पूरी टू डू लिस्ट और मैं सोच रही हूँ इसको आज ही रात भर में ख़त्म करना पड़े तो ख़त्म कर दूँगी। मैंने अपनी टू डू लिस्ट यहाँ पे लगा दी है और इसके बाद हम अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे इको करने के बाद मैं आप लोगों को मिलती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने कितना इको किया है। तो यहाँ पे मेरा इको अभी मैं चालू करूँगी इको करना, क्योंकि मैंने ज़्यादातर लेक्चर इको के नहीं देखे हैं और सर ने भी मतलब इको का लेक्चर मेरा रिकॉर्डेड रहता है हमेशा, क्योंकि मैं लाइव नहीं ले पाती हूँ गाइस। मुझे कॉलेज भी जाना होता है, मॉर्निंग में लाइव क्लासेस होती हैं। जैसे कि किसको नहीं पता तो मैं उसको बता दूँ कि मैं कॉलेज भी रेगुलर जाती हूँ। तो जब ये सारी क्लासेस हो रही होती है तो मैं कॉलेज में होती हूँ, कॉलेज की क्लासेस अटेंड कर रही होती हूँ। बेसिकली मेरा BA थर्ड ईयर चल रहा है और यहाँ पे मैंने अपनी इको की रिवीजन स्टार्ट कर दी। अगर आपको मेरे कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको दे दूँगी। एंड यहाँ पे बज चुके हैं 11:05 और बिल्कुल 1 घंटा, मुझे करेक्ट 1 घंटा लगा इको का पूरी क्लास करने में। इको के सर मुझे 1 घंटा पढ़ाते हैं, 1 घंटे से ज़्यादा ही पढ़ाते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने सबसे पहले सर पढ़ाते GST टैक्स। तो GST टैक्स में सर ने मुझे ये पढ़ाया था, GST टैक्स एक्ट, मतलब GST में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारे इको में सर ने मुझे पढ़ाए थे। GST क्या होता है, कैसे होता है, किन किन लोगों पे लागू किया जाता है GST, ये सारा ओवरऑल सर ने मुझे बताया था। टू डू लिस्ट में से हम इसको काट देते हैं, अगली क्लास की ओर बढ़ते हैं। बट मुझे इतनी तेज़ नींद आ गई ना, मैं क्या बताऊँ आपको गाइस। उसके बाद मैं सीधा सुबह उठी, फिर सुबह मैंने थोड़ी घर की सफाई की, पंखे वगैरह साफ़ की, क्योंकि मेरी भी छुट्टी थी आज के दिन इसीलिए। और ये जो आप लोग नीचे टेबल पर देख रहे हो ये कोई डायरी मिल्क नहीं है गाइस, ये है मेरी टू डू लिस्ट की नई नोटबुक। तो ये मैंने छोटी सी नोटबुक मंगाई थी, आप लोग को लग रहा होगा कैडबरी इसने ऐसे क्यों रख रखा है, बट ये कैडबरी नहीं है। जब मैंने भी ये पहली बार देखा था तो मुझे भी ये कैडबरी ही लगा था, इसीलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बिल्कुल भी कैडबरी नहीं है। और आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा। मुझे तो बहुत क्यूट लगा था, तो मैं इसको दुकान से लेके आई थी, वरना अगर मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती तो आप लोगों को लिंक दे देती। और यहाँ पे मेरी इको मैंने रात में ख़त्म कर ली थी। एंड अब बारी है मेरी पॉलिटिकल की। तो अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगी पॉलिटिकल। तो मैं पॉलिटिकल ख़त्म करने के बाद मिलती हूँ। तो बेसिकली मेरा पॉलिटिकल हो चुका है ख़त्म। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ सर ने मुझे पढ़ाया था। सर ने संविधान तो पहले से चालू कर दिया था, बट संविधान के अंदर भाग में कितने कितने चीज़ होते हैं सर ने मुझे ये पढ़ाया। बेसिकली संविधान भाग 1 पढ़ाया, 2, 3। बेसिकली सर ने मुझे संविधान भाग 10 तक पढ़ाया था एंड आगे का सर बाद में समझाएगी। सबसे पहले आता है प्रस्तावना एंड बहुत सारी चीज़ें आती जो कि मैंने याद नहीं की। आर्टिकल भी बताए थे सर ने कि इस आर्टिकल से इतना आर्टिकल है, इस आर्टिकल से इतना आर्टिकल है। तो आप लोग देख सकते हो भाग 7 का कितना सारा आर्टिकल हो जाता है, भाग 8 का, भाग 10 तक मुझे सर ने अच्छे से समझा दिया था। एंड नेक्स्ट क्लास में सर भाग 1 मतलब प्रस्तावना को अच्छे से डीपली बताने वाले हैं। तो और यहाँ पे हाइलाइटर भी बहुत क्यूट था मेरा, क्योंकि मेरी मम्मी मेरे लिए सब क्यूट क्यूट सी चीज़ें लाते रहती हैं। और यहाँ पे पॉलिटिकल को भी हम टिक कर देते हैं अपने पेन से, जो कि बिल्कुल भी क्यूट नहीं है। और इसके बाद हम करेंगे अपनी हिस्ट्री। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है। बट इससे पहले मैं अपनी लंच कर रहा हूँ। लंच करने के बाद मैं आप लोग बेसिकली लंच में मैंने दही और सब्ज़ी रोटी खाया था, जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। उसके बाद मैंने की इंग्लिश की रिवीजन थोड़ी सी, क्योंकि मेरी रहती थी। मैं इंग्लिश की रिवीजन रोज़ करती हूँ क्योंकि मेरी इंग्लिश वीक है, मैं ये खुद कहती हूँ। आई होप आप लोग भी अगर हिंदी मीडियम की हो तो आप लोगों की भी इंग्लिश वीक होगी, बट इसमें कोई मतलब अजीब बात नहीं है गाइस, हमारी होती है। इंग्लिश मीडियम वालों की भी हिंदी वीक होगी, इसलिए हमारी इंग्लिश वीक है। तो इसके लिए आप ही को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डेली डेली, आपकी भी अच्छी हो जाएगी उनकी जैसे। फिर मैंने छोटा सा लिया ब्रेक, चाय ब्रेक। एंड देन मेरे को बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि मैं कॉलेज से बुक लेके आई थी नोट्स बनाने के लिए। मैंने वो भी मतलब अपनी टू डू लिस्ट में तो ऐड नहीं किया था, क्योंकि मुझे ध्यान ही नहीं था। एंड जैसे ही मेरी दोस्त का मेरे पास कॉल आया कि तूने नोट्स बना लिए तो प्लीज़ मुझे अपनी बुक दे दे जो तू लाइब्रेरी से लेके आई है। तो जस्ट मैंने फिर से अपना नोट्स बनाना स्टार्ट किया। बेसिकली मुझे 3 घंटा लगा इन नोट्स को बनाने में, बेसिकली रीड करके। उसके बाद मैंने खुद से अपने पॉइंट्स, तो यूनिट 1 मैंने ख़त्म कर लिया था, सेकंड यूनिट रहता था तब तक मैं उसको बुक जाकर दे आई थी, क्योंकि सेकंड यूनिट तो मैं कल भी कर लूँगी। आई होप लाइक दिस वीडियो। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।